Now take another term, and this is also very important. It's called relative density. हम डेंसिटी तो जानते हैं, क्या होती है डेंसिटी? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी मास की? केजी, वॉल्यूम की कितनी मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। So the density of a given substance under specific condition remains the same. डेंसिटी की एक खासियत है, स्पेसिफिक कंडीशन में डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है हमारी? सेम टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पे, सेम एनवायरनमेंट में यदि मैं डेंसिटी मेजर करूंगा किसी भी चीज़ की, तो वो हमेशा सेम रहेगी। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं। घी देखा है, राइट? घी को मैं ठंड में यदि चेक करूं तो उसकी डेंसिटी हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा हो गई। क्यों हो गई? वो एकदम सॉलिड हो जाता है, तो आप अपना उसमें हाथ ही नहीं घुसा सकते, राइट? काट काट के खाना पड़ता है। दैट मीन्स द डेंसिटी हैज चेंज। दैट मीन्स क्यों चेंज हो गई? कंडीशन चेंज हो गई। क्या चेंज हो? ठंड आ गई, टेम्परेचर डाउन हो गया। यदि सेम घी को यदि मैं गर्म कर दूं, दैट मीन्स नाउ इट इज लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स नाउ द कंडीशन हैज चेंज बिकॉज द टेम्परेचर हैज राइजन अप। कहने का मतलब ये हुआ, इसलिए हम ये लिखते हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस, जो भी गिवन सब्सटेंस है, अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, यदि हम कंडीशन डिफाइन करें कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देन द डेंसिटी रिमेन्स द सेम। यदि किसी को चेक करना है कि ये सब्सटेंस करेक्ट है कि नहीं है, तो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है कि भाई इस कंडीशन में चेक करना डेंसिटी। ऐसा नहीं हो कि हमने यहाँ से घी बना के भेजा, हमने तो लिक्विड भेजा, अमेरिका वहाँ से सॉलिड हो गया, हो गई क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई। हमको उसमें बताना पड़ेगा भाई हमारा बीज सही है, ठीक है, कि आपकी स्पेसिफिक कंडीशन चेंज हो गई है, इसलिए इसकी डेंसिटी चेंज हो गई। पहला चीज। दूसरा, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी मतलब होता है, जैसे हर आदमी के डीएनए डिफाइंड है कि भाई ये कि हेरिडिटी में ये इसकी खासियत है, डीएनए डिफाइंड है, मीन्स ये उसकी इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। किस जाति का है, किस धर्म का है, तो उसका तो नेचर फिक्स होता है, कैरेक्टर ही होंगे उसमें, राइट? शेर होगा तो वो झपटेगा ही झपटेगा, जर्मन शेफर्ड होगा तो झपटेगा ही झपटेगा, या बहुत वफादार होगा, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सेम वे में किसी भी सब्सटेंस की जब हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, तो डेंसिटी इज ऑल्सो वन सच कैरेक्टरिस्टिक्स, बट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इंडिया में किसी चीज़ की डेंसिटी देखो घी की, या अमेरिका में भी देखो, तो दोनों केस के अंदर उसकी डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। एंड दैट इज वाई इट इज प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर? ओके। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर सब्सटेंस की, दैट मीन्स हर अगले सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है और होगी। कोई दो आदमी एक जैसे नहीं होते, उनका डीएनए डिफरेंट होता है, इसलिए सेम वे में डेंसिटी इज अ डीएनए ऑफ अ सब्सटेंस, वन ऑफ द प्रॉपर्टी। डीएनए में तो बहुत सारी चीज होती हैं, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है हमारी। एग्जाम्पल के लिए बोले कि डेंसिटी ऑफ द गोल्ड कितनी होती है? इतनी होती है, 19,300 केजी पर मीटर क्यूब। सेम वे में वाटर की डेंसिटी बोले क्या होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, क्लियर होगा डेंसिटी? वेरी गुड। सो व्हाट वी कैन इन्फरो इफ यू नो द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यदि मैं आपको बोलूं मैंने आपको डेंसिटी दी हुई है सब्सटेंस की, तो आप उससे क्या पता लगा सकते हो? आप ये पता लगा सकते हो कि वेदर इट इज प्योर और नॉट। हमने देखा था कि दूध में पानी मिला दिया तो क्या हुआ? उसकी डेंसिटी कम हो गई, या कुछ और ऐसी चीज मिला दी तो वो गाढ़ा हो गया। दैट मीन्स उससे हम पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज प्योर है कि नहीं है। और ये क्यों? कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सपोज, या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी उतनी फिक्स होनी चाहिए थी, क्योंकि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो प्योरिटी हम पता लगा सकते हैं, पहली चीज। और क्या पता लगा सकते हैं? वी कैन नो वेदर इट इज विस्कस और नॉट। मीन्स डेंसिटी से पता लग सकता है कि ये डेंसिटी इसकी कम है ज़्यादा है किसी चीज़ की, तो हम बोल सकते हैं कि ये लिक्विड है या विस्कस हो गया, मीन्स आधा लिक्विड सॉलिड के बीच में है, ये क्या है? उससे हम देख के पता लगता है, मीन्स ये गाढ़ा होगा या पतला होगा। क्लियर? हम ये भी पता लग सकते हैं वेदर इट इज सॉलिड और लिक्विड टू सम एक्सटेंट। यदि हमको डेंसिटी मालूम है, यदि हमको मालूम था, कोई या बोले घी की डेंसिटी एक्स ये है, सपोज वैल्यू एक वैल्यू दी हुई है, सपोज ये 1000 दी है तो मान लो 1500 है,
और एक जगह अरे 2000 है, इसका मतलब क्या हुआ, हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 2000 मतलब डेफिनेटली मेरा घी जम गया होगा, टेम्परेचर में ठंडी होगी, राइट, मौसम वहाँ का ठंडा होगा। क्लियर। तो डेंसिटी से हम किसी चीज़ की प्योरिटी, उसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन, या उसका ये बोल सकते हैं कि वेदर इट विल बी मोर और लेस सॉलिड लिक्विड है टू सम एक्सटेंट, यदि हमको कुछ आइडिया हो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू का तो हम बता सकते हैं। सो अनदर एक क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी मेथड बाय विच एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट इजीली, मतलब पढ़े से पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी भी कोई भी हो बहुत इजीली समझ जाए कि भाई मैं डेंसिटी बोलता हूँ, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इतना है, वाटर का इतना, कौन याद रखेगा इतना। तो कोई आसान तरीका है पता लगाने का, सो दैट इजीली मालूम चल जाए कि क्या है वो। यस, एंड दैट आंसर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू समथिंग, वो डेंसिटी जो किसी चीज के रिलेशन में हो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। और वो किस चीज के रिलेशन होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ कोई भी सब्सटेंट, ऑफ एनी सब्सटेंट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। विद रेस्पेक्ट टू वाटर उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी कितना है हमको मालूम है 1000 kg, तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी यदि हमको मालूम है तो हमको हम निकाल सकते हैं कैसे, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, दोनों करके दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी इज अ नंबर, प्योर नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये गोल्ड की डेंसिटी दी हुई है तो यहीं वैल्यू डाल देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालने 19,300 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1000, कट कर दो तो हम वैल्यू कितनी है 19.3, तो वी कैन राइट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है 19.3 टाइम्स ऑफ वाटर है। ये 19.3 टाइम्स ऑफ वाटर की 1000 मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा ऊपर। सेम वे में यदि हम केरोसिन लेते हैं तो उसकी डेंसिटी होती है 0.81, दैट मीन्स ये वाटर की डेंसिटी से 0.81 है, मीन्स 0.8 तो वाटर की डेंसिटी यदि 1 है तो ये 0.81 है उसका मतलब 810 है, मल्टीप्लाई करो 1000 तो कितना 810, तो इसका मतलब क्या है कि पानी की डेंसिटी से कम है, ये पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। तो यदि हम पानी की डेंसिटी हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं 1000, तो हम उसके रिलेटिवली बता सकते हैं, वो एक नंबर है कितने टाइम्स ऑफ पानी, कितना पानी से कम या कितना पानी से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी।